नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पूर्व आपको फलोदी पंचायत समिति की उन 2 ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम बता दूं जहां आज मतदान हुआ। यह दोनों ग्राम पंचायतें ही हॉट सीट मानी जा रही थी। इन ग्राम पंचायतों के नाम हैं मलार और जोड़। मलार में मंगला बोहरा पत्नी मनोज बोहरा चुनाव जीत गई हैं और जोड़ में आलमी सरपंच चुनी गई हैं। दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंच का पद महिलाओं के लिए आरक्षित था। अब समाचार विस्तार से। मलार और जोड़ ग्राम पंचायतों को हम हॉट सीट क्यों कह रहे हैं, पहले इस बारे में स्पष्ट कर दूं। पहले भी हमने आपको बताया है कि मलार ग्राम पंचायत पर हाजी उमरदीन परिवार 1 दशक से काबिज था। पहले हाजी उमरदीन सरपंच बने और उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्र वधू को सरपंच बनवाया और स्वयं उप सरपंच बनकर सरपंची करते रहे। इस बार उन्होंने मलार की सरपंची अपने पास ही रखने के लिए अपनी पत्नी रईसों को चुनाव में उतार दिया। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया और धन बल का भी कहते हैं कि खूब उपयोग हुआ, लेकिन इस बार उनकी पार नहीं पड़ी और रईसों 49 वोट से हार गई। मंगला को 830 वोट मिले और रईसों को 781 वोट मिले। दोनों के बीच मुकाबला कड़ा था और कोई भी भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं था। मलार में 1872 मतदाता हैं, जिसमें से 1732 वोट डाले गए। मलार के मतदाताओं ने जिस पर वहां पर हाजी उमरदीन का तख्ता पलट दिया, वैसा जोड़ ग्राम पंचायत में नहीं हुआ। जोड़ में भी पूर्व प्रधान और सरपंच रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय हाजी नसरुद्दीन परिवार का कब्जा है। पूर्व में हाजी नसरुद्दीन सरपंच रहे और कभी उन्होंने अपनी पत्नी आलमी को सरपंच बनाया। चुनाव से पूर्व हाजी नसरुद्दीन और आलमी का पुत्र महबूब सरपंच था। आलमी को 893 और अल्लाह रखी को 499 वोट मिले। इस प्रकार आलमी 394 वोटों से विजयी रही। जोड़ में 1503 मतदाता है, जिसमें से 1405 ने मतदान किया। चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि चुनाव शांतिपूर्वक हुए, किसी प्रकार की अशांति नहीं हुई। चुनाव शांतिपूर्वक होने पर उप जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। एडीएम हाकम खान, एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा, एसडीएम यशपाल आहूजा व सीआई सुरेश चौधरी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। एक बात जो दोनों ग्राम पंचायतों में एक समान रही वह यह है कि दोनों ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्रों और उम्मीदवारों के ठिकानों पर सरकारी नियम, सामाजिक दूरी और मास्क लगाने की उपेक्षा की गई। हालत यह हो गई कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों व जवानों ने भी हार मान ली। किसको मास्क नहीं लगा होने पर रोकें, टोके और किसे सामाजिक दूरी की पालना करने को कहें। सैकड़ों की संख्या में रोज़ आ रही कोरोना पॉजिटिव को देखते हुए भी हम अगर इन नियमों की पालना नहीं कर सकते तो फिर भगवान ही हमारा मालिक है। एक अच्छी बात जो देखने को मिली वह यह थी कि मतदान केंद्रों पर प्रवेश करने से पूर्व हैंड सैनिटाइज की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मतदान को लेकर दोनों ग्राम पंचायतों के मतदाताओं में जोश था। यही कारण था कि सुबह मतदान शुरू होने से पूर्व ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। मतदान 7:30 बजे शुरू हुआ। पुरुष और महिलाओं की लाइनों में कई सामाजिक दूरी नहीं थी। वहां तैनात पुलिस के जवान बार बार मतदाताओं से आग्रह कर रहे थे, लेकिन सुनकर एक बार 2 कदम पीछे हो जाता तो बाद में फिर सटकर खड़े रहते। अब आप और हम इतनी दुआ कर सकते हैं कि इस भीड़ में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हो, वरना आने वाले दिनों में इसके नतीजे क्या होंगे बीसीएमओ की रिपोर्ट ही बताएगी। एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा व एसडीएम यशपाल आहूजा ने आज सुबह मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना के समय भी आहूजा व शर्मा मौजूद रहे। मतदान केंद्रों के अंदर ही नहीं, बाहर भी यही स्थिति थी। प्रत्याशियों के खेमों में भीड़ जमा थी, लेकिन सामाजिक दूरी का नियम चारों खाने चित था। पुलिस थाना प्रभारी सुरेश चौधरी में जाब्ता मलार व जोड़ में तैनात रहे। जोड़ में जोधपुर से इंस्पेक्टर अचलदान को भी लगाया गया था। मतदान के प्रति मतदाताओं के उत्साह का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सुबह 10 बजे तक दोनों ग्राम पंचायतों में मतदान की गति काफ़ी अच्छी थी। मलार में सुबह 10 बजे तक 26.0% और जोड़ में 32.53%, दोपहर 12 बजे तक मलार में 50.85% और जोड़ में 62.87% तथा दोपहर बाद 3 बजे तक मलार में 81.94% व जोड़ में 90.62% मतदान हो चुका था। 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। पूरा फलोदी शहर कोरोना की चपेट में है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है। फलोदी के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना ने अपना जाल फैला लिया है। यही कारण है कि फलोदी ब्लॉक में कोरोना पॉजिटिव संख्या में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। एसडीएम यशपाल आहूजा व बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने बताया कि सोमवार को कुल 92 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें होम आइसोलेट करने की कार्रवाई की जा रही है।
इसके साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आज सुबह दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने अपने अखबार में मास्टर ऐड के साथ एक बहुत ही खूबसूरत हेडिंग अभी मास्क की वैक्सीन है लगाया है और उसे 2 फोटो के साथ समझाया भी है। इसे हम दर्शकों के लिए यहाँ दिखा रहे हैं। इसमें साफ कहा गया है कि मास्क पहनना तो कोरोना का खतरा 90% घट जाता है, मास्क नहीं पहना हो तो कोरोना का खतरा 95% बढ़ जाता है। फैसला आपको करना है। अब बात आज की रिपोर्ट्स की। उन्होंने बताया कि आज सुबह प्राप्त रिपोर्ट में 60 जनों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली थी, जिसमें से फलोदी में 34 जने शामिल थे। शेष लोहावट व अन्य स्थानों के थे। इसी प्रकार दोपहर बाद 32 जनों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली, जिसमें से 30 फलोदी के हैं। इस प्रकार 92 में से 64 जने फलोदी के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज सुबह प्राप्त 60 जनों की पॉजिटिव रिपोर्ट में 34 फलोदी के पॉजिटिव हैं, जिसमें 10 महिलाएं हैं। इसी प्रकार शाम को प्राप्त 32 जनों की रिपोर्ट में 30 फलोदी के हैं। आपको बता दूं कि 26 सितंबर को 10 और 27 सितंबर को 40 जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस प्रकार 43 घंटों में फलोदी ब्लॉक में 142 जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीसीएमओ कार्यालय के डॉक्टर राजेश सुथार व डॉक्टर हेमंत कुमार तथा नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट वासुदेव सोनी की टीम ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटाइन करने की कार्रवाई की। एक और जानकारी आपको दे दूं, स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 टेस्ट सर्टिफिकेट टेस्ट रिजल्ट जानने के लिए एक लिंक और QR कोड भी जारी किया है, जहां जाकर सैंपल देने वाला व्यक्ति ऑनलाइन अपना टेस्ट रिजल्ट देख सकता है। लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार नवगठित घंटियाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाबा का धोरा से लूणाराम बामणिया निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए हैं। लूणाराम बामणिया फलोदी पुलिस थाना के सामने पंचायत समिति की दुकानों में प्रिंटिंग प्रेस का कार्य करते हैं। गंगाजल न्यूज़ परिवार सभी विजयी सरपंचों को हार्दिक बधाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। शहीद भगत सिंह जयंती के उपलक्ष्य में खींचन के युवाओं ने कलापूर्णम जनरल अस्पताल में 8 यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मनीष माली, विजेंद्र अवाना, सुनील सेन, रामनिवास बिश्नोई, भरत सिंह, भोमराज माली, ओम प्रकाश माली, गिरधर माली, विनोद माली, देव लीलावत, लक्ष्मण सोलंकी आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।